बिहार के चुनावी माहौल में अब एक बड़ा राजनीतिक बयान सुर्खियों में है। आरजेडी नेता और इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो वे वक्फ संशोधन कानून को पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। रविवार को कटिहार और किशनगंज की जनसभाओं में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार आई तो इस कानून को पूरी तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा इंडिया ब्लॉक के द्वारा। तेजस्वी का यह बयान सीधे तौर पर मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाकों को ध्यान में रखकर दिया गया माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस बयान के बाद से पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है तो तेजस्वी ने इसे संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से जोड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नफरत की राजनीति की ओर ढकेल दिया है और यह कोशिश लगातार एनडीए के द्वारा की जा रही है। उन्होंने मंच से कहा कि आज बिहार को फिर से भाईचारे की जरूरत है, विकास की जरूरत है, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार ने इसे सिर्फ सत्ता की राजनीति बनाकर रख दिया है। बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि लोग इस नफरत की राजनीति को खत्म करें और उस बिहार को बनाएं, वापस लाएं जहां लालू यादव के समय में किसी की जाति या धर्म देखकर भेदभाव नहीं किया जाता था। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव की राजनीति को याद करते हुए कहा कि हमारे पिता ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से समझौता करने से इनकार किया था और हम भी वही रास्ता अपने आने वाले समय में अपनाने वाले हैं। अब बात करते हैं उस कानून की जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है। वक्फ संशोधन कानून यानी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संसद में अप्रैल 2025 में पारित हुआ था। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता लाने की बात कही गई थी। सरकार का दावा था कि इससे वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और घोटाले रुकेंगे, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस कानून का विरोध किया। उनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी दखल बढ़ा रहा है और संविधान के अनुच्छेद 26 के खिलाफ है, जो धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार देता है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे को चुनावी मंच पर उठाया और यह कहा है कि यह कानून मुस्लिमों की आस्था और अधिकारों पर हमला है, इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, खासकर बिहार में। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो वक्फ कानून को रद्द किया जाएगा और नया कानून लाया जाएगा जिसमें अल्पसंख्यकों की राय ली जाएगी और उसके बाद ही कुछ आगे किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी का भाषण सिर्फ वक्फ कानून तक सीमित नहीं था। उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाके के विकास को लेकर भी कई बड़े वादे किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीमांचल क्षेत्र के लिए सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा ताकि इस पिछड़े इलाके में उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जा सके। तेजस्वी यादव का वादा था कि इस क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केंद्र खोला जाएगा ताकि सीमांचल के युवा शिक्षा और रोजगार से पीछे न हट सके। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह की जाएगी। उन्होंने यह भी वादा किया है कि बिहार को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जाएगी जहां आम जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी और हर जिले में शिकायत निवारण केंद्र खोले जाएंगे। यह पूरा का पूरा भाषण सीमांचल को लेकर के था। तेजस्वी ने आगे कहा कि हम ऐसी सरकार देंगे जो आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, जहां दवा सस्ती होगी, नौकरी का वादा पूरा होगा और किसी को अपने हक के लिए सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। एनडीए को बार बार घेरा जा रहा था। तेजस्वी के इस भाषण के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करने की ताकत रखता है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार के पास ताकत नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि वक्फ कानून राष्ट्रीय स्तर का कानून है जिसे राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती है क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं आरजेडी समर्थकों का कहना है कि तेजस्वी का बयान एक राजनीतिक संकल्प है, यानी अगर केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो यह कानून संसद में बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है
वो एक विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों को भी उठाया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार का नौजवान दिल्ली, मुंबई और पंजाब की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने को मजबूर है। क्या यही था हमारे सपनों का बिहार? हमने वादा किया था 10 लाख नौकरियों का, और अगर जनता मौका दे तो इसे हकीकत में बनाने का ताकत रखता है इंडिया ब्लॉक। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने बिहार को सिर्फ वादों का प्रदेश बना दिया है। सड़कों की हालत खराब है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिहार का विकास सब फाइलों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। तेजस्वी यादव की यह रैली ना केवल सीमांचल बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म कर गई है। उनके वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान ने भाजपा और आरजेडी समर्थकों के बीच तीखी जुबानी जंग छेड़ दी है। भाजपा इसे अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति बता रहा है, जबकि आरजेडी इसे संविधान की रक्षा का वादा बता रही है। बिहार चुनाव 2025 में अब मुद्दे एक एक करके खुल रहे हैं। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई धर्म और आरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह वक्फ कानून को केंद्र में रखकर चुनावी मोर्चा खोला है, उससे साफ हो गया है कि इस बार की जंग सिर्फ विकास की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई भी लगातार होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तेजस्वी यादव का यह बड़ा वादा उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का पूरा समर्थन दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, या फिर बीजेपी इस मुद्दे को संविधान विरोधी राजनीति कहकर पलटवार करने की कोशिश करेगी। फिलहाल इतना तय है कि तेजस्वी के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है और चुनावी मैदान में अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव के इस वादे पर भरोसा करेगी या फिर नहीं करने वाली है। क्या वाकई राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून को बदल सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वक्फ कानून का मुद्दा विकास जैसी असली सवालों को पीछे नहीं छोड़ देगा? ये 3 प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न हमारी तरफ से। अभी जो सीमांचल में तेजस्वी यादव की रैली हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम पावर में आते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि बिहार में वक्फ कानून जो अभी अमेंड हुआ है उसे रद्द कर दे। क्या यह संभव है? क्योंकि यह कानून संसद द्वारा पारित था। क्या राज्य सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि वो संसद द्वारा पारित कोई भी कानून को रद्द कर सके? खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।